दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के YouTube चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृद्धावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवन के बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से हम किसी सामान का वर्षों तक प्रयोग करते रहते हैं और जब वह सामान जर्जर अवस्था में पहुंच जाती है तो हम उसे किसी कोने में फेंक देते हैं। आज की पीढ़ी ठीक उसी प्रकार से हमारे वृद्ध लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करती नजर आती है। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया और जब उनकी सेवा भाव की बारी आती है तो हम उन्हें या तो वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं या घर के ही किसी कोने में पड़े रहने के लिए बेबस कर देते हैं। समाज की ऐसी ही सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत करती आज की हमारी कहानी है बूढ़ी काकी। तो आइए सुनते हैं बूढ़ी काकी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी मेरी जुबानी। जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। जी हाँ, ये कहानी है बूढ़ी काकी की। बूढ़ी काकी की अवस्था अधिक हो चुकी थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा कोई दूसरा सहारा ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बहुत कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय कर पाना कोई सहज काम नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके पैसे के कोष पर किसी प्रकार की आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। फलतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। वो बूढ़ी काकी की सेवा तो करना चाहते थे, लेकिन उनका एक पैसा खर्च ना हो, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। यहाँ तक कि यदि कोई द्वार पर भला आदमी भी आ बैठता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाती और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। बूढ़ी काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां तक देने लगती थीं तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यहीं। अगर बूढ़ी काकी के पास वह लड़की आ जाती तो भाइयों से छीना झपटी का काम
खत्म हो जाता था। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। एक दिन रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेज पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। जी हाँ, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है जो शहनाइयाँ बज रही हैं, जो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है, चारों तरफ चहल पहल मची है। यह आज बुद्धिराम के घर पर आए हुए उस भव्य तिलक के आयोजन का जश्न था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और बुद्धिराम की पत्नी रूपा मेहमानों के लिए भोजन बनवाने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी भी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थीं। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहा था। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए अब कुछ ना बचा होगा। यह सोच सोचकर उन्हें बड़ा रोना आ रहा था। वह सोच रही थीं कि इतना स्वादिष्ट भोजन बना है, क्या आज मुझे बिना भोजन के ही रहना होगा? परंतु अपशकुन के भय से वह रो ना सकीं। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिल सकें। यह विचार कर उन्हें रोना आ गया। कलेजे में होक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। रूपा यानी बुद्धिराम की पत्नी। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। वाह, क्या पूड़ियों का स्वाद होगा! रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास पहुंच गईं, जहां पर पूड़ियाँ तली जा रही थीं। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थीं कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार तो दो। बेचारी अकेली स्त्री रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझुला रही थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का यह अवसर न था। भय होता कहीं पड़ोसिनी यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूखा जा रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी।
परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी ही पी ले अथवा पंखा लेकर ही झला ले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची तो फिर कहीं बदनामी न हो जाए। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल भुन गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसनी पास में बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लग सका। इतना भी धैर्य तुमसे रखा ना गया। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डाल देती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया को भरपेट खाना तक नहीं देते। डायन ना मरे और ना माचा छूटे। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवाकर ही दम लेगी। इतना ठूंसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक ना जाए पर तुम्हारे आगे चढ़ावा जरूर चढ़ जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली। चुपचाप जैसे रेंगती हुई आई थी वैसे ही रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ता है। आज यहाँ का भी नज़ारा कुछ वैसा ही दिख रहा था। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गईं। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठ गए। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सब के सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था। पंगत एक साथ बैठती और एक साथ उठती। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। इस बंधन को व्यर्थ और बेकार ही बात समझते थे। उनका मानना था कि जो खाता जाए वह उठता जाए, लेकिन बहुतायत लोगों का यही विचार था कि जब तक सब के सब खा नहीं लेंगे तब तक उस पंगत से कोई उठ नहीं सकता। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थीं कि हाय मैं वहाँ चली ही क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आ रहा था, अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझ में इतनी भी सब्र ना थी, मुझसे इतना भी रहा ना गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं ना जाऊंगी। बूढ़ी काकी अकेले कमरे में बैठे बैठे चुपचाप यही सब सोच रही थी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर श्वास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। खाने की इतनी अच्छी सुगंध पाकर वह फिर से बेचैन हो रही थीं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप को धैर्य से बांध लिया था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। अब उन्हें बस इंतजार था कि कोई बुलाने आ जाए। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए होंगे, जेवनार गाया जा रहा है। सब विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गईं। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे कोई गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। मन में उनके तमाम तरीके के विचार आ रहे थे। बार बार वो उठकर बैठती और बार बार फिर से लेट जाती।
कलोल कल्पनाएं उनके मन मस्तिष्क में लगातार चलती जा रही थीं। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया? रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि अपने आप ही आ जाएंगी, वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाने जाऊं। जब उनके सब्र का बांध फिर से टूट गया तो बूढ़ी काकी फिर से चलने को तैयार हो गईं। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांध लिए। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी, चाहे कोई बुरा मान जाए या भला, पर मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार ही नहीं है। कहा करें, इतने दिन के बाद तो पूड़ियाँ मिल रही हैं तो भी सिर्फ मुँह जूठा करके रह जाऊं, ऐसा तो ना होगा। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आ गईं। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना करती थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई तिरछी नेत्रों से उन्हें देख रहा था, और कुछ लोग तो अभी खाना खा ही रहे थे। कोई दही खाकर चटकारे मार रहा था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई इनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई? यह कौन है भाई? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। बूढ़ी काकी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा तक नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर उन्हें जरा भी दया ना आ रही थी। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी कि हाय, बूढ़ी काकी को कुछ भी खाने को ना मिला। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली बुद्धिराम की बेटी थी, बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सारी पूड़ियाँ नहीं दे देते। आखिर काकी एक बार जब पेट भर लेंगी तो दोबारा थोड़ी ना आएंगी। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले भी खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थीं, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थीं। अपनी पूड़ियों को पिटारी में बंद कर रखी थीं। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे बहुत सारा प्यार देंगी। लाडली मन ही मन यही सोच रही थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। आज बूढ़ी काकी को किसी ने खाने के लिए कुछ ना दिया था। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। वह सबके सोने का इंतजार कर रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने पूड़ियों को पिटारी के सामने रखा। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर तो अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा, वह सब स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। मारे भय से उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है।
उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी की जरा सी आहट ना मिलती थी। आज इतनी निर्लज्जता के साथ बुद्धिराम ने ला करके उन्हें उस कोठरी में पटका था जैसे बूढ़ी काकी कोई इंसान ही ना हो। जब वे सचेत हुईं तो किसी की जरा सी भी आहट उन्हें सुनाई ना पड़ती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए होंगे और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। बूढ़ी काकी को समझ में ना आ रहा था कि अब उनकी रात कैसे कटेगी। राम, हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि भी धधक रही है। किसी ने मेरी सुधि तक ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आई कि जाकर देख लें कि बुढ़िया जिंदा है या मर गई। मुझको खाना ना देने से आखिर ये कौन सा राजा हो जाएंगे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ, कुछ और तो नहीं। इस पर मेरा यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाना। मैं चुपचाप चली आती, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी, मुझे जलील किया। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, पूरे समाज को, पूरी जवार को, कोई बाकी ना रह गया। सिर्फ एक मेरा ही पेट भारू था। सोचते सोचते वह निराशा में संतोष के साथ लेट गईं। ग्लानि से गला भर आया, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थीं। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो काकी, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठकर बैठ गईं। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकालकर बूढ़ी काकी के सामने रख दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। मैंने वो पूड़ियाँ नहीं खाई थीं, आपके लिए संभाल कर रखी थीं। काकी पूड़ियों को देखते ही उन पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पूरी की पूरी पिटारी खाली कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया या और लाऊं? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की पेट की क्षुधा और भूख को और बढ़ा दिया था, उसको और उत्तेजित कर दिया था। बूढ़ी काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से थोड़ी पूड़ियाँ और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरी पड़ी थी, कुछ पूड़ियों की पपड़ियाँ पड़ी थीं। बार बार होठ चाटती, चटकारे मारती और उस खुरचन को उठाकर मुंह में रख लेती। हृदय महसूस रहा था और पूड़ियाँ कैसी पाऊं? संतोष से तो जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया था। अब काकी की हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं भरपेट भोजन कर ही लूं। उचित और अनुचित का अब विचार ना आता था। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है, मैं भी वहां देखना चाहती हूं। लाडली उनका अभिप्राय कुछ समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और कहा, यहीं पर मेहमानों ने भोजन किया था। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। बुढ़िया पागल सी होकर चटकारे मार मार कर वो जूठे खाने को तेजी से खा रही थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए था।
मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थीं। यानी बूढ़ी काकी को सिर्फ आज अपना पेट ही सब कुछ नजर आ रहा था। जब किसी ने वर्षों से भरपेट भोजन न किया हो और अचानक उसके सामने भोजन की थाल आ जाए तो वह अच्छे बुरे का, ऊंच नीच का, जूठे अनूठे का सारा भेद भूल जाता है। याद रहती है तो सिर्फ पेट की क्षुधा। बूढ़ी काकी पत्तलों को उठा उठाकर उनको चाट ही रही थी कि ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह तो मेरे पास ही सोई थी, अचानक कहाँ चली गई। वह चौकी और रसोई की तरफ भागी, चारपाई के इधर उधर भी ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़ों को उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था होती है, आज वही अवस्था रूपा की हो गई। एक ब्राह्मणी दूसरी की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ निवालों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया, पर यह सब देखकर रूपा को क्रोध ना आया। आज रूपा के हृदय मन में क्रोध के बजाय शोक का भाव जाग उठा था। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई थीं। इस अधर्म का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया कर। इस अधर्म का दंड देना है तो मुझे दे देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाय, कैसा अपराध हो गया मुझसे। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस तरह प्रत्यक्ष रूप से कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया हर महीने की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति कर डाली मैंने। और मेरे कारण ये दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा कर दे। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, कोई भूखे पेट वापस ना लौटा। मैं इनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए हजारों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन तक ना दे सकी। केवल इसी कारण ना कि वह वृद्धा असहाय है, उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोल दिया और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर लेकर चल पड़ी। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगढ़ स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, काकी भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल होगी, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना काकी। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। अगर तुमने परमात्मा से मेरे लिए क्षमा मांग ली तो वह मुझे जरूर क्षमा कर देगा, क्योंकि मैं आपकी अपराधी हूं। काकी उठो, काकी।
भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर उठ बैठीं और खाना खाने लगीं। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और मानो वो फिर से रूपा को आशीष देना चाहती थीं। और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और इसी दृश्य के साथ कहानी बूढ़ी काकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यह थी हृदय स्पर्शी, मन को छू लेने वाली, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक जितनी उस समय में जिस समय मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। इस यथार्थमयी कहानी का वाचन मेरे यानी हुकुम सिंह के द्वारा किया गया। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी दृष्टि विद हुकुम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।